चंदनपुर गांव में चौरंगी लाल नाम का एक कंजूस जमींदार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। गांव की अधिकतर जमीन पर उसी का कब्जा था। एक बार लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई। गांव के किसानों ने जो बीज बोए थे वे वर्षा के अभाव में जमीन में ही सूख गए। फसल न होने के कारण सब किसान बहुत परेशान थे। वे इकट्ठे होकर जमींदार के पास गए और बोले, महाशय, हम पर इस समय बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है। वर्षा न होने से फसल पैदा नहीं हुई। आपके गोदाम में तो बहुत अनाज है। यदि आप हमारी सहायता करें तो हम खूब मेहनत करके फसल होने पर आपका उधार चुका देंगे। किसानों की बात सुनकर कंजूस चौरंगी लाल गुस्से से भड़कते हुए बोला, अरे, मैंने क्या तुम सबका ठेका ले रखा है? तुमने अपना अनाज बचाकर क्यों नहीं रखा? यह तुम्हारी गलती है। तुम ही भुगतो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। जमींदार की कड़वी दो टूक बातें सुनकर किसान चुपचाप वापस लौट गए। फिर धीरे धीरे भूखमरी से परेशान गांव वाले वह गांव छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। एक दिन एक साधु उधर से होकर जा रहा था। उसने वह रात उस गांव में बिताने का निर्णय लिया। किसी घर में आश्रय पाने की आस में वह गांव में घुसा, परंतु यह क्या, वह जहां भी जाता हर एक दरवाजे पर ताला लगा मिलता। साधु बहुत हैरान था। तभी साधु जमींदार के घर जा पहुंचा और बोला, मैं गंगा स्नान को जा रहा था। एक रात आपके गांव में विश्राम करने के लिए रुक गया, परंतु यहाँ तो प्रत्येक घर पर ताला लगा है। तब जमींदार ने उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर साधु बोला, वत्स, तुम्हें तो उन लोगों की मदद करनी चाहिए थी। आखिर वे सब तुम्हारे गांव के ही तो लोग हैं। कंजूस जमींदार ने साधु की बात पर चुप्पी साध ली। साधु भी समझ गया कि उसे समझाने से कोई लाभ नहीं होगा। फिर साधु जमींदार से बोला, क्या तुम मुझे रात भर के लिए अपनी हवेली में जगह दे सकते हो? कंजूस चौरंगी लाल ने बेमन से साधु को हवेली के एक छोटे से कमरे में ठहरा दिया। आधी रात को अचानक जमींदार चौरंगी लाल के पेट में बुरी तरह से दर्द होने लगा। वह अपना पेट पकड़ के दर्द के मारे चिल्ला उठा। उसकी आवाज सुनकर साधु की भी आंख खुल गई। वह उठकर जमींदार के कक्ष में पहुंचा। उसे दर्द से तड़पता देखकर साधु ने एक नौकर से कहा, मेरे कमरे में एक पोटली रखी है, जाओ उसे ले आओ, मैं इन्हें दवा दे दूंगा। नौकर शीघ्रता से पोटली ले आया। साधु ने उसमें से 3 विचित्र से दिखने वाले बड़े बड़े बीज निकाले और जमींदार के हाथों में दिए। ये बीज लो, इनमें से एक अभी पानी के साथ पीस कर खा लो। यदि आराम न आए तो दूसरा भी खा लेना। यदि इसके बाद भी दर्द कम न हो तो तीसरा भी खा लेना। तुम ठीक हो जाओगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना, ये बहुत दुर्लभ बीज है। अगर पहले बीज से ही ठीक हो जाओ तो बाकी 2 का सेवन मत करना और मुझे लौटा देना। यह कहकर साधु वापस अपने कमरे में चला गया। जमींदार की पत्नी ने उसे एक बीज पीसकर पानी के साथ दे दिया। उसे पीते ही जमींदार को आराम आ गया। अब लालची जमींदार ने मन ही मन सोचा, ऐसे दुर्लभ बीज भला फिर कहाँ मिलेंगे? क्यों न मैं इन्हें छिपा कर रख लूं? साधु से कह दूंगा, मुझे पहले बीज से आराम नहीं आया, इसलिए मुझे बाकी 2 बीज भी खाने पड़े। यह सोचकर उसने दोनों बीज अपनी तिजोरी में रख दिए। फिर अगली सुबह जब साधु ने जमींदार के पास आकर उसके हाल चाल पूछे तो जमींदार बोला, महाराज, उन 3 बीजों को खाने के बाद मुझे बहुत चैन मिला। जमींदार की बात सुनकर साधु मुस्कुराया। कुछ देर बाद वह वहां से चला गया। साधु के जाने के बाद जमींदार बहुत खुश हुआ। वह सोच रहा था, अब तो मैं उन बीजों को
किसी और को बेचकर मुंह मांगी रकम हासिल कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही उन बीजों को फिर से देखने के लिए जमींदार ने तिजोरी खोली तो भीतर का हाल देखकर उसका दिमाग घूम गया। तिजोरी में रखा सारा धन और सोने चांदी के सभी जेवर काले पड़ चुके थे। साथ ही पूरी तिजोरी से दुर्गंध भी आ रही थी। जमींदार सकते में खड़ा उसे देखता रह गया। उसने गुस्से से आकर उन बीजों को निकालकर आंगन में फेंक दिया। वे बीज आंगन में रखी अनाज की बोरियों पर जा पड़े। देखते ही देखते अनाज भी सड़ने लगा। उसके बाद हवेली की दीवारें, कपड़े, बर्तन सभी काला पड़ने लगा। यह देखकर जमींदार चौरंगी लाल घबरा कर रोने लगा। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, जल्दी जाओ, उस साधु को कहीं से भी लेकर आओ। आखिर शाम ढलने तक नौकर उस साधु को अपने साथ ले ही आए। साधु को देखते ही जमींदार उसके पांव में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। साधु ने कारण पूछा तो जमींदार ने रोते हुए उसे 2 बीजों को छुपाने वाली बात बता दी। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने तीनों बीज खा लिए हैं। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लोभ में फंस गया था। वे दुर्लभ बीज किसी और के काम आ सकते थे, किंतु तुमने दूसरों का हिस्सा हड़पना चाहा और झूठ बोला। झूठ का रंग काला होता है, इसीलिए तुम्हारी सब वस्तुएं भी काली हो गई। उनसे लालच और झूठ की दुर्गंध आने लगी। जमींदार चौरंगी लाल अब तक साधु की बात का मर्म जान चुका था। उसने साधु से भविष्य में कभी लालच न करने का वादा किया। फिर उसने अपने नौकरों से सारे गांव के लोगों को बुलाकर एक हवन करवाया। हवन की समाप्ति तक उसका जो भी सामान बीजों के कारण काला हो गया था, पहले जैसा हो गया। इसके बाद उस जमींदार ने सभी किसानों को बुलाया और अपना गोदाम उनके लिए खुला कर दिया। सभी किसान अनाज पाकर बहुत खुश हुए और जमींदार के बर्ताव में आया परिवर्तन देखकर बहुत खुश हुए। सारा गांव खुशी से झूम उठा। बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए सी टून्स टीवी।